हम लोग ऐसी 10 बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो बेड सोर्स बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऐसी 10 बीमारियां बताइए जिनके मरीजों में बेड सोर बनने की संभावना ज्यादा होती है। बताइए एक एक करके। पैरालिसिस, फ्रैक्चर हो गया, पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस का मरीज, बिल्कुल ठीक बताया। कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें मरीज चल फिर ना पाए और खटिया पकड़ ले, अगर उसको बिल्कुल हर चीज पे डिपेंडेंट हो जाएगा, पॉटी के लिए बेड पैन लगेगा, कोई आपको ओरल केयर करेगा, बैक केयर करेगा, पर्सनल हाइजीन करेगा, तो अगर आपका ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बेड सोर बनने लगेगा। और बताइए। बर्न पेशेंट, बर्न पेशेंट में निर्भर करेगा कि कितना बर्न है। अगर बड़ा छोटा सा ग्रेड 1 बर्न है तो ये बात नहीं चलेगी। अगर बहुत हेवी बर्न है, उसको 3rd डिग्री बर्न है, बेड रिडन पेशेंट है, कन्फाइंड टू बेड है, उसको रखा हुआ है, तो उसमें एयर मैट्रेस देंगे जिससे बेड सोर से उसको बचाया जा सके। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे कॉमनेस्ट कॉज जो बेड सोर का होता है वो होता है कैंसर पेशेंट। किनमें? कैंसर पेशेंट। क्यों होता है? क्योंकि कैंसर का पेशेंट जब बीमारी की अंत स्थिति में होता है तो उसमें फ्रेलिटी सिंड्रोम होने लगता है और सार्कोपीनिया होने लगता है। अर्थात आप देखेंगे मरीज बिल्कुल दुबला पतला होकर सिकुड़ जाएगा, उसकी मांसपेशियां खत्म हो जाती है, गलने लगती है, उसके अंदर कोई ताकत नहीं रह जाती, वो बार बार गिरता है, रिकरेंट फॉल्स होते हैं, चोट लगती है, शरीर के अंदर स्किन का टर्गर खत्म हो जाता है, न्यूट्रिशन कम हो जाता है, हाइड्रेशन कम हो जाता है। तो ये हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं बेड सोर बनने के लिए। इसके बाद सेरिब्रल पैल्सी, बोलिए। सेरिब्रल पैल्सी। बहुत सारे सेरिब्रल पैल्सी के मरीज होते हैं, कम उम्र के भी लोग होते हैं, उनमें हाई रिस्क होता है बेड सोर बनने के लिए। तीसरा, क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी। क्या चीज? क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी, यानी कि ऐसे लोग जिनकी नसों में, वेन्स में कमी होती है, कि हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो ब्लड तो दूर तक पहुंच गया पर वेन उनको वापस नहीं ला पाती है, वेन के बीच का वॉल्व का सिस्टम बिगड़ जाता है, तो उन मरीजों में भी बेड सोर बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा और मरीज जैसे डायबिटीज, तो डायबिटीज के मरीजों में जिसमें शुगर कंट्रोल नहीं होती है, उसमें 3 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। न्यूरोपैथी, नसें कमजोर हो जाती है, नेफ्रोपैथी, किडनी कमजोर हो जाती है, रेटिनोपैथी, आंखें कमजोर हो जाती है। उन मरीजों में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, दिखना कम हो गया, किडनी की खराबी हो गई, डायलिसिस पे चले गए, बेड सोर बनने की पॉसिबिलिटी हो गई। डिमेंशिया के मरीज, ऐसे मरीज जो बुजुर्ग होते हैं जिनको डिमेंशिया, अल्जाइमर्स की बीमारी होती है, उन मरीजों में भी वो सब कुछ भूल जाते हैं, नहाना भूल जाएंगे, खाना भूल जाएंगे, सोशल बिहेवियर भूल जाएंगे, अपनी सफाई करना भूल जाएंगे। उन लोगों में भी बेड सोर बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। पता लगा कि करवट लेटे हैं, वो लेटे रहेंगे। हार्ट फेलियर के मरीज और किडनी फेलियर के मरीज, ये दोनों बीमारियां ऐसी होती है जिसमें शरीर में पानी भरने लगता है। किडनी वाले मरीज में भी, सीकेडी में भी चेहरा सूजा हुआ दिखेगा, हार्ट वाले मरीज में भी पैर सूजे हुए दिखेंगे, पीडल एडिमा दिखेगा। तो